जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का। फिर से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ लिए थे संस्कृत का पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी का आज दूसरी कक्षा है। कल पहली कक्षा थी, आज दूसरी कक्षा है। इस पर एक कक्षा और लग सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि है लंबा चैप्टर है और इससे प्रश्न बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ते देख रहे थे, ठीक है। तो पिछली कक्षा में अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगी। अब हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि पढ़ रहे थे प्रत्यय में, हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। तद्धित प्रत्यय किसको कहते थे? तो जो प्रत्यय शब्दों के अंत में, शब्द क्या होता था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यही तीन गो के अंत में जो प्रत्यय लगता था उसी को क्या बोलते थे हम लोग? तद्धित प्रत्यय कहते थे, ठीक है। तो आज हम लोग तद्धित प्रत्यय कल दो पढ़े थे, आज उससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आज जो है तद्धित प्रत्यय का आज हम लोग देखेंगे मतुप और वतुप प्रत्यय। अगला हम लोग का हेडिंग क्या है? मतुप और वतुप प्रत्यय। मतुप, मतुप और वतुप प्रत्यय, मतुप और वतुप प्रत्यय, मतुप और वतुप प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का ही भाग है, ठीक है, जो शब्दों के अंत में लगेगा। मतुप और वतुप प्रत्यय हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मतुप प्रत्यय जो है, मतुप प्रत्यय का इसका भी तीन वचन में होता है और इसका भी, तो दोनों को हम पहले ऐसे करके पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है मेरा। अब देखिए मतुप प्रत्यय जो है ये भी शब्दों के साथ जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मतुप प्रत्यय में जो शेष बचता है वो आपका बचेगा मत। क्या शेष बचेगा? मत शेष बचेगा। किसमें मत शेष बचेगा? तो नपुंसक लिंग में मत शेष बचता है, ठीक है ना। वैसे ये नपुंसक लिंग में ही पूछा आपसे जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों लिंग में पढ़ेंगे। मतुप जो प्रत्यय होते हैं ये भी तीनों लिंग में होते हैं और वतुप प्रत्यय भी तीनों लिंग में आपका पाए जाते हैं। तो पहले मतुप प्रत्यय में हम लोग बात करते हैं कि मतुप का शेष क्या बचता है। मतुप प्रत्यय का शेष जो आपका बचेगा वो शेष बचता है लास्ट में, आपको दिखाई देगा मत। लास्ट में क्या दिखाई देगा? मत। लेकिन ये मत तीनों लिंग में चलता है, मत तो, ठीक है। ये जो मत है वो तीनों लिंग में चलता है, मत, मान और मति के रूप में चलता है। तो देखिए जैसे यहां पर हम लोग नपुंसक लिंग से शुरू करेंगे। नपुंसक लिंग में होता है आपका मत, ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग में होता है मत, इसमें होगा मत, मान, मत, मान, और स्त्रीलिंग में होगा मत, मान और मति। मत, मान और मति, यानी कहने का अर्थ है कि जिस भी शब्द के अंत में आपको मत दिख जाए, मान दिख जाए और मति दिख जाए तो समझ जाना है वो कैसा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय का उदाहरण। फिर से एक बार गौर करेंगे कि मत प्रत्यय का वैसे सामान्यता इसका जो प्रयोग किया जाता है ये नपुंसक लिंग का ही बचता है, लेकिन ये तीनों लिंग में आता है, ठीक है। तो मत, मान और मति, क्या? मत, मान और मति, मत, मान और मति, ये मतुप प्रत्यय का शेष रहता है। अब इसका जैसे उदाहरण अगर हम लोग बात करें मत, मान और मति का, तो जैसे उदाहरण में जैसे हम लोग लेते हैं जैसे गुण, ठीक है। गुण कहते हैं, गुण तो अथी में चल जाएगा वतुप में, इसमें गुण नहीं लेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं श्री, ठीक है, श्री। तो अब श्री का तीनों लिंग बताइए। जैसे श्री का हमने पहले नपुंसक लिंग, ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग और उसके बाद स्त्रीलिंग। तो श्री में देखिए, श्री में मत अगर जोड़ेंगे, यानी श्री में अगर मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में? श्रीमत। क्या होगा? श्रीमत होगा इसका, श्रीमत, ठीक है। पुल्लिंग के लिए क्या होगा? श्रीमान। पुल्लिंग के लिए क्या होगा? श्रीमान। और स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? श्रीमती। स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? श्रीमती, ठीक है। ये हो गया श्री शब्द का। इसी में अगर हम आपको बोले गुणी का जोड़िए, किसका? गुणी का। तो गुणी का जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुणमत, यानी गुणमत, ठीक है, गुणमान, और इसी में क्या हो जाएगा? गुणमती, गुणमती, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे मधु का, जैसे मधु का अगर हम लिखे, मधु भी नाम है, तो मधु का क्या हो जाएगा? मधुमत, मधुमत। फिर इसमें क्या हो जाएगा? मधुमती, सॉरी मधुमान, पुल्लिंग है तो मान, ठीक है। और स्त्रीलिंग में मधुमती, स्त्रीलिंग में क्या होगा? मधुमती, ठीक है। इसी टाइप से अगर और आगे बात करें, जैसे बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि भी नाम है, संज्ञा है, मतलब विशेषण है बुद्धि। तो अब देखिए बुद्धि में जब इसका अथी करिएगा तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। क्या हो जाएगा? बुद्धिमत,
बुद्धिमत, उसके बाद हो जाएगा बुद्धिमान, और इधर क्या हो जाएगा बुद्धिमती। क्या बन गया इधर बुद्धिमती। ये जो आप देख रहे हैं ये, यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो मतुप प्रत्यय रहता है ये इसका जो लास्ट में शेष खास तौर से वैसे मत बचेगा। क्या बचेगा? मत। लेकिन हम तीनों लिंग में जब देखेंगे तो मतुप प्रत्यय का नपुंसक लिंग में मत बचता है, पुल्लिंग में मान बचता है और स्त्रीलिंग में मति बचता है। ये बात याद रखेंगे, यानी जहां मत मान मति आपको दिख जाए जिस भी शब्द के अंत में समझ जाएंगे वो मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। ये बातें क्लियर हो गई। इसी में और भी उदाहरण देकर के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धि का बना ही लिए, जैसे घी का एगो बना लीजिए, धी मतलब ये बुद्धि होता है, धी का बना लीजिए, क्या हो जाएगा? धीमत। क्या हो जाएगा? धीमान, और क्या हो जाएगा? धीमती। तो ये हो गया मतुप प्रत्यय। अब देखिए मतुप प्रत्यय के अंत में आपको एक तो बात याद रखना पड़ेगा, इसके अंत में आपको अमूमन तौर पर या तो क्या मिलेगा? हर्षी ई, या तो दीर्घी ई, या तो हर्ष उ, या तो दीर्घु, ठीक है। ये मिलेगा आपको किसके अंत में? इसके अंत में मतुप, मतलब जो भी देखिए सब शब्द देखिए, यहाँ पर दीर्घी से शुरुआत हुआ है, गुनी भी दीर्घी से, मधु हर्षु से, यहाँ हर्षी से, यहाँ दीर्घी से, यानी ये सब में जो मतुप प्रत्यय है उसका जो लास्ट वाला सब रहेगा या तो हर्षी या दीर्घी रहेगा, ठीक है, मतुप प्रत्यय में। अब वतुप प्रत्यय की बात करें तो वतुप प्रत्यय का जो शेष बचता है बस यहाँ पर म की जगह वो आ जाएगा, बाद बाकी सेम टू सेम ऐसे है। वतुप प्रत्यय में शेष हम लोग देखते हैं, इसमें शेष लास्ट में क्या बचता? अंतिम में। शेष मतलब अंतिम में। इसमें भी नपुंसक लिंग में, ये भी तीनों लिंग में नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होगा। नपुंसक लिंग में भी वतुप प्रत्यय का लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा वत। क्या बचेगा? वत। इसका हो जाएगा वान, और इसका क्या हो जाएगा? वती। वत, वान और वती सेम टू सेम वतुप प्रत्यय का बचेगा। वतुप प्रत्यय के अंत में अधिकतर में आप देखेंगे और रहेगा या आ रहेगा या ओ रहेगा या औ रहेगा, ये सब आपको वतुप प्रत्यय अंत में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमने उदाहरण लिया क्या कहते हैं? गुण का। सीधा देखिए यहाँ पर गुण का उदाहरण लिया तो गुण के लास्ट में देखिए क्या है? गुण के लास्ट में ओ आ रहा है, यानी सही है सभी ओ है। आप देखिए ये गुण तीनों लिंग में होगा, यानी नपुंसक लिंग, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गुण क्या है? विशेषण है, ठीक है, तो विशेषण शब्द है तो यानी तद्धित प्रत्यय में आप देखिए गुण का नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा? गुणवत। क्या हो जाएगा? गुणवत। इसका क्या हो जाएगा? गुणवान। और स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गुणवती। स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गुणवती, ठीक है। इसी टाइप से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ज्ञान का उदाहरण लीजिए, ज्ञान तो ज्ञान का क्या हो जाएगा? ज्ञानवान, ज्ञानवत, ज्ञानवान और क्या हो जाएगा? ज्ञानवती। इसी टाइप से और भी उदाहरण लीजिए जो आपके संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्द में प्रयोग हो, ठीक है। जैसे रूप का ले सकते हैं आप, रूप का बनाकर देख सकते हैं, जैसे विद्या का बना करके देख सकते हैं। ये सब खुद से आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे क्षमा का बना करके देख सकते हैं, ठीक है, क्षमा का खुद से बना करके देखिए बन जाएगा आपको, ठीक है। क्षमा का बना लेते हैं। रूप का धन का बना सकते हैं, धन का आप लोग बना सकते हैं। ये सब का सब किस में आ जाएगा? वतुप प्रत्यय में। वतुप प्रत्यय में क्या बचेगा सर? कि जिसमें आपको वतवान वती दिख जाए वतुप प्रत्यय है, जिसमें मतवान मति दिख जाए क्या है? मतुप प्रत्यय है। मतवान मति लास्ट में दिख जाएगा मतुप प्रत्यय, और लास्ट में वतवान वती दिख जाएगा तो वतुप प्रत्यय। उम्मीद करते हैं दोनों प्रत्यय आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर आगे की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग। फिर अगर उधर स्लाइड बचा हुआ है तो एक मिनट और इधर से लिखना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग पूरा कर लेंगे। इसको आप जब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूपवान मतलब रूपवत, रूपवान, ठीक है। क्या हो जाएगा? रूपवती, ठीक है। इसी में देखिए विद्यावान, विद्यावत, विद्यावान और विद्यावती,
क्या हो जाएगा, विद्यावती। ठीक इसी टाइप से क्षमावत, क्षमावान, क्षमावती, धनवत, धनवान, धनवती। इसी टाइप से आप लोग खुद से बना सकते हैं। आप एक बार अगर सीख लिए तो खुद से बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि वतु प्रत्यय के लास्ट में वत्वान वती बचेगा। क्या बचेगा, वत्वान वती। जहां पर वत्वान वती दिख जाए वतु प्रत्यय, जहां पर मतमान मती दिख जाए मतु प्रत्यय। कुल मिलाकर के समझ में यहां तक आ चुका होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए फिर से आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग अभी मतु पर वतु पर बात कर लिए थे कि मतु प्रत्यय के लास्ट में आप लोग देखेंगे कि म वाला रहेगा और वतु प्रत्यय में व वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग फिर देखते हैं। अगला जो तद्धित प्रत्यय में ही है, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, तल प्रत्यय। अगला जो है जिसका नाम है तल प्रत्यय। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का जो शेष बचता है वो शेष बचता है ता। तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है, लास्ट में आपको दिखाई देगा ता। तल प्रत्यय के लास्ट में क्या दिखाई देता है, ता। और तल प्रत्यय का जो प्रयोग है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, कौन सा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए तल प्रत्यय के लास्ट में क्या बचेगा, ता बचेगा। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया बंधु। बंधु एक शब्द है, ठीक है, बंधु उदाहरण लिया। तो बंधु के अगर लास्ट में आप बंधु प्लस तल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बंधुता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बंधुता। बंधु प्लस तल क्या बन जाएगा, बंधुता। बंधु प्लस तल क्या बन जाएगा, बंधुता। इसी में मानव प्लस तल क्या बन जाएगा, मानवता। जैसे मानव में अगर आपको तल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मानवता। मानव प्लस तल क्या बन जाएगा, मानवता। मानव प्लस तल क्या बन जाएगा, मानवता। जैसे शुद्ध प्लस तल क्या बन जाएगा, शुद्धता। शुद्ध प्लस तल क्या बन जाएगा, शुद्धता। शुद्ध प्लस तल क्या होगा, शुद्धता। शुद्ध प्लस तल क्या होगा, शुद्धता। इसी में आपका और आगे देखिए पवित्र। पवित्र प्लस तल क्या होगा, पवित्र प्लस तल क्या होगा, पवित्रता। पवित्र प्लस तल क्या होगा, पवित्रता। पवित्र प्लस तल क्या होगा, पवित्रता। इसी में देव प्लस तल क्या होगा, देवता। देव प्लस तल क्या होगा, देवता। देव प्लस तल क्या होगा, देवता। और यहाँ जो देवता शब्द है, ये देवता शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ स्त्रीलिंग होते हैं। ये बात याद रखना है, देवता शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है, चूंकि तल प्रत्यय में जो देवता होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये बात एकदम याद रखना है। जैसे दानव प्लस तल, दानवता। इसका एक ही लिंग में प्रयोग होता है, दानव प्लस तल क्या हो जाएगा भाई साहब, ये दानवता। दानव प्लस तल क्या हो जाएगा, दानवता। इसी में शत्रु प्लस तल क्या हो जाएगा, शत्रुता। शत्रु प्लस तल क्या हो जाएगा, शत्रुता। सब में देखिए, सब में ये सब भाववाचक संज्ञा क्या है, ये सब भाववाचक। ये देवता मतलब ये नहीं समझेंगे कि पुरुष वाला देवता। देवता मतलब भाववाचक, नहीं कहता उसमें देवता वाला गुण है, यानी भाव समझिए। ठीक है, ये भाववाचक है। तो यहाँ जहां में आपको लास्ट में अगर ता मिल जाएगा, समझ जाएंगे वो तल प्रत्यय। जहां लास्ट में क्या मिलेगा, ता मिलेगा, कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय। जैसे इसी में लघु प्लस तल, लघुता। इसमें और भी उदाहरण, कई सारे उदाहरण हैं। जैसे लघु प्लस तल क्या हो जाएगा, लघु प्लस तल क्या हो जाएगा, लघुता। लघु प्लस तल लघुता। ठीक है, ये आपके उदाहरण, कई सारे उदाहरण। इसी में से कोई ना एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बस आपको पकड़ने के लिए देगा कि भाई साहब बताइए कि अगर लास्ट में जैसे बंधुता शब्द दे दिया, बंधुता में कौन सा प्रत्यय, तो आपको याद रहना चाहिए कि सर बताए थे कि जिसके अंत में ता बच जाए वो तल प्रत्यय, जिसके अंत में ता आ जाएगा वो तल है, जिसके अंत में ता आ जाएगा कौन सा प्रत्यय है, वो तल प्रत्यय है। बात समझ में आया। इसी में पशु बना लीजिएगा, पटु बना लीजिएगा, कई सारे बनेंगे। ठीक है, और जब इसका उदाहरण जब टेस्ट हो जाएगा तो उसमें आपको हम देंगे, लेकर पीडीएफ बना करके आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये प्रत्यय हो गया कौन सा, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के बाद हम लोग देखते हैं त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, त्व प्रत्यय। तल प्रत्यय के बाद हम लोग देखते हैं त्व प्रत्यय। ठीक है, तल प्रत्यय के बाद कौन सा प्रत्यय आता है, त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय का जो शेष बचता है वो त्वम बचता है। इसका शेष क्या बचेगा, त्वम। तल प्रत्यय का शेष क्या बचेगा, त्वम शेष बचता है। तल प्रत्यय का शेष क्या बचता है, त्वम बचता। अब देखिए
तल प्रत्यय का जो शेष है वो त्वम बचता है। तो जिस भी शब्द के अंत में आपको त्वम मिल जाए वो सब का सब किसका उदाहरण हो जाएगा? त्व प्रत्यय का। जिस भी शब्द के अंत में आपको त्वम मिल जाए वह किसका उदाहरण होगा? त्व प्रत्यय का। जैसे अगर उदाहरण हम की बात करें तो जैसे वीर, वीर प्लस त्व वीरत्तम, वीर प्लस त्व क्या हो जाएगा? वीरत्तम, वीरत्वम, वीर प्लस त्व क्या हो जाएगा? वीरत्तम। ठीक है, इसी में शुद्ध प्लस त्व शुद्धतम, इसी का उदाहरण लेकर बनाइए। शुद्ध प्लस त्व क्या हो जाएगा? शुद्धतम, शुद्ध प्लस त्व क्या हो जाएगा? शुद्धतम। ठीक है, शुद्ध प्लस त्व शुद्धतम, शुद्धतम, शुद्ध प्लस त्व क्या हो जाएगा? शुद्धतम। ठीक है, इसी में और भी उदाहरण लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी का कोई उदाहरण ले लीजिएगा और बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं एक नेम, जैसे महत्व का महत्व प्लस त्व महत्वम, जैसे महत्व प्लस त्व क्या हो जाएगा? महत्वम, महत्व प्लस त्व क्या हो जाएगा? महत्वम। यहाँ तो संयुक्त है, चूंकि आधा तो इसका भी और इसका भी दोनों मिलकर के आधा ही तो रहेगा। ठीक है ना, महत्वम, महत्व प्लस त्व महत्वम। ठीक है, इसी पर लघु प्लस त्व लघुत्तम, लघु प्लस त्व क्या हो जाएगा? लघुत्वम, लघुत्वम। ठीक है, इसी टाइप से कई सारे आप बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी आप देखिए पकड़ने का अर्थ देखिए, जिसके अंत में त्वम मिल जाए त्व प्रत्यय, जिसके अंत में त्वम मिल जाए त्व प्रत्यय, जिसके अंत में त्वम मिल जाए कौन सा प्रत्यय होगा? त्व प्रत्यय होगा। इसी में आप पवित्र प्लस त्वम बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? पवित्र प्लस त्व बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? पवित्रम, पवित्रतम, पवित्रत्वम। ठीक है, पवित्र प्लस त्व पवित्रतम, इस टाइप से आपका त्व प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग देखेंगे। ये अभी तक कितने प्रत्यय पढ़ा दिए? ये 6 है, 2 पिछले कक्षा में, अभी 2 पढ़ाए। ठीक है, मतुप और वतुप, तल और त्व प्रत्यय अभी। ठीक है, ये सब तद्धित प्रत्यय के ही उदाहरण है। ठीक है ना, किसके उदाहरण है? ये तद्धित प्रत्यय। इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रत्यय है अन प्रत्यय। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है अन, बहुत ज्यादा पूछा गया है अन प्रत्यय। ठीक है, अन प्रत्यय जो है ये किसी के पुत्र को या जो वंशज होते हैं उसको दर्शाने के लिए हम लोग अन प्रत्यय का उपयोग करते हैं। इसके लास्ट में अधिकतर में देखिए कुछ अपवाद इसमें है, जो नियम अपवाद है वो नियम है, वो नियम अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारा व्याकरण का नियम है, संधि का नियम लगेगा, आपको महेश्वर सूत्र याद रहना चाहिए, बहुत सारा नियम है। तो लेकिन अधिकतर में अन प्रत्यय के अधिकतर में लास्ट में आपको क्या बच जाएगा? वह विसर्ग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अन प्रत्यय के लास्ट में वह विसर्ग देखने को मिलेगा, या ज्यों का त्यों शब्द रहेगा उसके अंत में सिर्फ विसर्ग लग जाएगा। अन प्रत्यय के लास्ट में क्या मिलेगा? वह। और ये किसी के पुत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे हम बात करते हैं, जैसे यदु प्लस अन, देख लीजिए, यदु प्लस अन, यदु प्लस अन, यहां से ये हट जाएगा। ठीक है, इस सब का लोप हो जाएगा और आ की मात्रा यहाँ आ जाता है। यदु प्लस यन क्या हो जाता है? यादव। यदु प्लस अन क्या हो जाता है? यादव। इसी में पांडु प्लस अन क्या हो जाएगा? पांडव। इसी में देख लीजिए पांडु प्लस अन क्या हो जाता है? पांडव। बहुत पूछा गया ये सब। पांडु प्लस अन क्या हो गया? पांडव। जैसे विष्णु प्लस अन क्या होगा? वैष्णव। विष्णु प्लस अन क्या होगा? वैष्णव। विष्णु प्लस अन क्या होगा? वैष्णव। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मनु प्लस अन क्या हो जाएगा? मानव। मनु प्लस अन क्या हो जाएगा? मानव। मनु प्लस अन क्या होगा? मानव। ठीक है, यानी जिसके अंत में आप गौर करिए, जिसके अंत में आपको, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है कि यादव में जो मूल प्रकृति है वो क्या होगा? तो यदु है, याद नहीं है। यादव में अगर मूल प्रकृति पूछ देगा तो पांडव में अगर मूल प्रकृति पूछ देगा तो पांडु, वैष्णव में अगर मूल प्रकृति पूछ दिया तो विष्णु, मानव में अगर मूल प्रकृति पूछ दिया तो मनु। मूल प्रकृति मतलब जो प्रत्यय से पहले जुड़ा हो, प्रत्यय से पहले, प्रत्यय तो अंत में है, प्रत्यय अंत में जुड़ करके वो शब्द में चेंज करता है। तो अन प्रत्यय का शेष क्या बचता है? लास्ट में आपको अ देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? अ। इसका विलोपन हो जाता है। ये जो हर्षिकार देख रहे हैं सबका विलोपन होकर के डायरेक्ट ये लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इसी में आप रघु लिख सकते हैं, जैसे रघु प्लस अन राघव। रघु प्लस अन क्या हो गया? रघु प्लस अन क्या हो जाएगा? राघव।
रघु प्लस अन क्या हो जाएगा, राघवा। इसी टाइप से आप देखिए जिसके अंत में मतलब आप इसे बंधु, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बंधु प्लस अन, बंधु प्लस अन क्या हो जाएगा, बंधवः। क्या हो जाएगा, बंधवः। बंधु प्लस अन क्या हो जाएगा, बंधवा। यानी जिसमें हर्षु की मात्रा रहे, ठीक है, जिसमें हर्षुकार की मात्रा रहे और अन प्रत्यय जुड़ जाए, उसके लास्ट में डायरेक्ट वह लग करके उसका चेंज हो जाता है। जैसे शिव का, शिव प्लस अन शैव हो जाएगा। इसी में हम उदाहरण देखेंगे, शिव प्लस अन। अब एक ठो बात यहां देखिए, यहां चेंज है, यहां शिव में ना तो हर्षु की मात्रा है ना कुछ है, तो ये सब विशेष तौर से याद रखेंगे। शिव प्लस अन क्या बन जाएगा, शैव। शिव प्लस अन क्या हो जाएगा, शैव। ये सब एकदम, ये सब जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे वशिष्ठ प्लस अन, वशिष्ठ वही होगा वशिष्ठ का। जैसे वशिष्ठ प्लस अन, अगर इधर दिखे तो इधर हम लोग लिख रहे हैं वशिष्ठ प्लस अन, वशिष्ठ प्लस अन। इसका जो होगा, इसका सेम टू सेम वशिष्ठ ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वशिष्ठ ही लिखा जाता है। तो कुछ कुछ अपवाद हैं, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख करके याद रखेंगे। जैसे आप मधु प्लस अन, माधव। जैसे मधु प्लस अन क्या हो जाएगा, माधव। मधु प्लस अन क्या हो गया आपका, मधु प्लस अन क्या हो गया, माधव। ठीक है, जिसमें हर्षु रहेगा तो उसमें आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे, हर्षुकार जिसमें रहेगा उसमें आसानी से पकड़ लेंगे। और जिसके लास्ट में ओ अगर देखने को मिल जाए तो उसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं। वो कौन सा प्रत्यय है भाई साहब, अन प्रत्यय। लेकिन कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें आपको पता नहीं चलेगा। जैसे वसुदेव प्लस अन, इसका सेम टू सेम रह जाता है। जैसे वसुदेव, वसुदेव प्लस अन, इसका हो जाता है वसुदेवा ही हो जाता है, वसुदेव। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वसुदेवा ही रह जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका चेंज नहीं होता है, बात याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा बुद्ध प्लस अन, बौद्ध। बुद्ध प्लस अन, बौद्ध। बुद्ध प्लस अन, बौद्ध। इस सब को उदाहरण जितना आप लिखेंगे उतना समझिए आपका फायदा रहेगा। क्योंकि धातु रूप जो है और शब्द रूप जो है लिमिटेड है। लिमिटेड करने का मतलब 1-2 हजार के अंदर है, 2-3 हजार के अंदर है। संस्कृत में बहुत सारा रूप है, लेकिन हम वही पढ़ते हैं जो बार बार एग्जाम हमको दैनिक जीवन में उपयोगी आता है। तो अब सारा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बुद्ध प्लस अन क्या हो जाएगा, बौद्ध। बुद्ध प्लस अन क्या हो जाएगा, बौद्ध। तो इतना उदाहरण मेरे ख्याल से काफी है। इसमें से जो जो कुछ कुछ अपवाद आपको दिख रहे होंगे उसको आप लोग एकदम इसी में और लिख लेंगे। पुत्र प्लस अन दिख रहा है यहाँ तक क्या, पुत्र प्लस अन, इसका हो जाता है पौत्र। क्या हो जाता है, पौत्र। ठीक है, पुत्र प्लस अन क्या हो जाता है, पौत्र। ये याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरु प्लस अन, कुरु प्लस अन कौरव। एक और लिख लेते हैं हम लोग, कुरु प्लस अन, कुरु प्लस अन क्या हो जाता है, ये कौरव। ये सब का देखिए संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब संधि के नियम से, ये सब जो मिल करके ये जो बन रहा है सब संधि का नियम इसमें लगा हुआ है। हम अपना मन से कुछ इसमें नहीं लगा रहे हैं, सब में संधि का नियम लगा हुआ है। आप संधि अगर अच्छे तरीके से, जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे तब, क्योंकि अभी सामान्य तो सामान्य हम लोग को संधि पढ़ाई जाती है जो अभी एग्जाम में है। क्योंकि जब उच्च कक्षा में जाइएगा वहां कई प्रकार के सूत्र आते हैं, उस सूत्र के अनुसार इस सब का रूप चेंज होते रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जहां वह लास्ट में मिल जाए, खास करके वह लास्ट में मिल जाएगा, अन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय होगा। कुल मिलाकर ये तो बातें समझ में आ जानी चाहिए सभी व्यक्ति को। इतना उदाहरण हमने लिखा है, इतना उदाहरण कर लीजिए। इससे बाहर अन प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, इसी में शक्ति का आप खुद से बना सकते हैं। शक्ति का फिर चेंज हो जाता है, शक्ति का शाक्त हो जाता है, सरस्वती का सरस्वत्व हो जाता है। तो वो सब आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे हम बोल दिए हैं, इतना से ज्यादा नहीं। अभी पूछा गया एग्जाम में, आपको एग्जाम ओरिएंटेड यदु पूछता है, पांडव पूछता है, मनु पूछता है, शिव पूछता है, कुरु पूछता है, पुत्र पूछता है, बस। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब उधर, इधर तो हम हो ही गया है, अब उधर की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक। आज की कक्षा में हम लोग 6 परतें टोटल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कितना टाइम हो गया, 42 हो गया नहीं। चलिए इसको लिखेंगे पहले, आप लोग जल्दी फटाक से इसको लिखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर
चलिए इसको तो हट गए हैं, लिख ही लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्तन प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय? स्तन। इस प्रत्यय का नाम है स्तन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्तन प्रत्यय। हेडिंग डाल लेंगे स्तन प्रत्यय, पिस्टन नहीं, स्तन प्रत्यय। ठीक है। स्तन प्रत्यय का जो शेष बचता है वो शेष बचता है आपका इष्ट शेष बचता है। क्या बचता है? इष्ट शेष बचता है। स्तन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? इष्ट शेष बचता है या इष्ट शेष बचता है, मतलब सॉरी इष्ट शेष बचता है। स्तन प्रत्यय है, स्तन प्रत्यय का ट लिख दिए, ठ होगा। स्तन प्रत्यय का आपका शेष जो बचता है वो इष्ठा बचता है। क्या बचता है? इष्ठा बचता है। स्तन प्रत्यय का जो शेष क्या बचता है? इष्ठा बचता है। इसको याद रखेंगे आप। देखिए उसका उदाहरण हम लोग बात करते हैं। उदाहरण में जैसे हम लोग लघु, जैसे लघु प्लस ष्ठन, लघु प्लस ष्ठन, इसका क्या हो जाएगा? लघी। अब देखिए लघु का हो जाएगा लघिष्ठ, क्या हो जाएगा? लघिष्ठ। अब ये जो हर्षी है ना, हर्षी, ये हर्षु हट करके पीछे से हर्षी की मात्रा लग जाता है और लिखा जाता है। ये जो हर्षी, हर्षी का मतलब होता है इधर से, ये जो देख रहे हैं इसका मतलब इधर से, तो ये हर्षु की मात्रा हट करके ष्ठन के जगह पर ये लग गया। यानी कुल मिलाकर लास्ट में आपको स्वठ संयुक्त देखने को मिल जाए या हर्षी ष्ठ मतलब ष्ठ देखने को मिल जाए तो समझ जाएंगे वो ष्ठन प्रत्यय का उदाहरण है। इसी में आप गुरु का बना लीजिए, बलि का बना लीजिए, गुरु का, बलि का, सबका सेम टू सेम बनने वाला है। ठीक है। गुरु का, बलि का, मृदु का, मृदु का। आप देखिए जैसे गुरु का अगर गुरु प्लस ष्ठन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु प्लस ष्ठन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें गरिष्ठ। क्या बन जाएगा? गरिष्ठ। गरिष्ठ। गुरु प्लस ष्ठ क्या बन जाएगा? गरिष्ठ। इसमें थोड़ा नियम फिर चेंज है, यहाँ पर सभी हर्षु की मात्रा फिर कहाँ गायब हो गया, सब में नियम। फिर बलि का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। बलि प्लस ष्ठन क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। बलिष्ठ। बलि प्लस ष्ठन क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। मृदु प्लस ष्ठन क्या हो जाएगा? मृदु प्लस ष्ठन हो जाएगा मार्दष्ठ। आप कहिएगा फिर इसमें भी गड़बड़ आ गया, इसका मार्दष्ठ। ठीक है, मार्दष्ठ। ये जो है एक दो अपवाद में है, उसको आप लोग अच्छा तरीके से देख लेंगे। ठीक है। मृदु प्लस ष्ठन हो जाएगा, सॉरी मार्दिष्ठन होगा जी, ष्ठन इधर मार्दिष्ठन, हर्षी की मात्रा छोड़ दी, हर्षी है तो हर्षी लगवे करेगा ना, मार्दिष्ठ। ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, जैसे आप वरी का देख लेते हैं, वरी का आता है, ठीक है, उरु, उरु का वरी में बदल जाता है, फिर ये अजीब हो जाएगा, उरु क्या आता है? उरु। इसको हम लोग उरु प्लस ष्ठन, उरु प्लस ष्ठन वरिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? वरिष्ठ। ये सब नियम है। ठीक है। नियम जब उच्च कक्षा में जाएंगे तब सर जी उरु का वरी कैसे बन गया, ठीक है, ये सब आपको वहां पढ़ना रहेगा। बशर्ते आप इतना, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई वरिष्ठ में आप बता दीजिए कौन सा प्रत्यय है, तो सीधा जिसमें इष्ठा दिख जाए ष्ठन प्रत्यय, इष्ठा दिख जाए ष्ठन प्रत्यय, इष्ठा दिख जाए ष्ठन प्रत्यय। बात सिंपल सा है, आपसे ये पूछा जाएगा। ये आपसे कभी कभी पूछता है, बहुत कम रेयर केस में पूछता है। आपसे पूछेगा भाई लघिष्ठा में कौन सा प्रत्यय बता दीजिए, तो आप देखिएगा इष्ठा सर जी बताए थे, इष्ठा शेष बचा है, ष्ठन प्रत्यय होगा, इष्ठा शेष बता ष्ठन प्रत्यय होगा। ठीक है। आज हम लोग टोटल 6 प्रत्यय देखे हैं, फिर अगली कक्षा में जो बच गया है बाकी को हम लोग, अभी तो तद्धित प्रत्यय पर चल रहे हैं, अभी स्त्री और कृदंत 2 प्रत्यय और बचा हुआ, और 2 में फिर अलग अलग भेद है। ठीक है, फिर उसको देखेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उसको भी हेल्प हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।